आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte जनरली प्रेजेंट इनसाइड द, कहां पर है, सेकेंडरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर होता है। सेकेंडरी oocyte में देखो बेटे, बाहर ये फॉलिकुलर सेल्स का कवरिंग होता है। ये पूरा ग्रेफियन फॉलिकल है, ये पूरा ग्रेफियन फॉलिकल है, जिसमें बाहर क्या है, थिक लेयर है ना ऑफ फॉलिकुलर सेल्स, जिसे हम मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा या डिस्कस प्रोलीजेनस लेयर कहते हैं। और इनके फॉलिकुलर सेल्स से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन है। ठीक, केविटी, ये लार्ज केविटी जो दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रम कहते हैं। और ये पूरा जो ब्लू कलर से दिख रहा एरिया दिख रहा है, ये सेकेंडरी oocyte है, जो जर्म हील के द्वारा मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte किसके अंदर है, सेकेंडरी फॉलिकल या ग्रेफियन फॉलिकल के अंदर है। ठीक, तो ये इसी सेकेंडरी oocyte स्टेज में ओव्यूलेशन होता है। ठीक, किसके कारण, LH हार्मोन के कारण। यहां पर आते बेटे, सेकेंडरी oocyte कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट। सेकेंडरी oocyte निम्न भागों से मिलकर बना है। सेकंड में है ओवम या एग सेल है। सेंटर में जो बना है, इसे हम ओवम या क्या बोलते हैं, एग सेल कहते हैं। तो सेकेंडरी oocyte कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट, ठीक है, एग या एग सेल या ओवम कहते हैं, प्लस दूसरा क्या होता है बेटे, कवरिंग होता है, कवरिंग या मेम्ब्रेन होता है। ठीक, एग सेल फर्स्ट देखिए बेटे, इसमें हम एग सेल जो है ये क्या होते हैं, हेप्लॉयड होता है। एग सेल क्या है, हेप्लॉयड होता है, और ये माइक्रोलेसिथल होता है। माइक्रोलेसिथल यानी इसमें योग की मात्रा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, यह बहुत कम होता है, यानी दिस इज द नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योग, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ योग प्रेजेंट। तो ह्यूमन एग सेल हेप्लॉयड होता है, माइक्रोलेसिथल होता है, यानी इसमें योग की मात्रा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, और इनका न्यूक्लियस, इट्स न्यूक्लियस जो होता है ये एक्सेंट्रिक होता है, यानी न्यूक्लियस वन साइडेड होता है, सेंटर में नहीं होता है। ठीक है, एंड ऑफ ए हैविंग, ठीक है, एंड ऑफ ए टुवर्ड्स विच न्यूक्लियस प्रेजेंट नोन एज, क्या बोलते हैं उसे हम, एनिमल पोल कहते हैं। जिस एंड की ओर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसे हम एनिमल पोल कहते हैं। एंड इट्स अपोजिट एंड को क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल कहते हैं, वेजिटल पोल कहलाता है। तो एनिमल पोल की ओर न्यूक्लियस होता है। ध्यान रहे, एग में या अंडे में जो योक है, आप मुर्गी के अंडे खाते हो बेटे, उसमें जो पीला पीला भाग निकलता है वो क्या है, योक होता है, रिच ऑफ प्रोटीन और फैट होता है। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ योक इज नोन एज विटेलोजेनेसिस कहलाता है। और ये विटेलोजेनेसिस
गोल्जी बॉडी के द्वारा ऑपरेट होता है। ठीक, सेकेंड आता है बेटे एग मेम्ब्रेन। ठीक है, ये पहला आपने लिया एग सेल। ठीक, सेकेंड आता है एग मेम्ब्रेन। सेकेंड है एग मेम्ब्रेन की बात करें तो जनरली एग में तीन मेम्ब्रेन होते हैं, तीन कवरिंग होते हैं। ठीक है, वो कौन सा है? एक होता है फर्स्ट प्राइमरी मेम्ब्रेन। फर्स्ट क्या है बेटे? प्राइमरी मेम्ब्रेन होता है, प्राइमरी मेम्ब्रेन। और इसमें जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है इसे हम प्राइमरी मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये किसके द्वारा बनता है बेटे? ये एग सेल के द्वारा बनाया जाता है। तो प्राइमरी मेम्ब्रेन which is formed by egg cell। ठीक है, तो उसे हम नोन एज क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है ये प्राइमरी मेम्ब्रेन है। फिर आते बेटे इसमें सेकेंडरी मेम्ब्रेन की बात करें। ठीक है, तो इसमें जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन है जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हो बेटे अभी जो ये क्या है? जोना पेलुसिडा है। ठीक है, और उसके बाहर जो ब्लू कलर से देख रहे हो वो क्या है? कोरोना रेडिएटा है। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा ये दोनों सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहलाते हैं। और इसे कौन बनाता है बेटे? इसे ओविडक्ट बनाता है। क्लियर है? विच आर, ठीक है, सिंथेट या ये कहें फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा बनेगा? सॉरी, फॉलिकुलर सेल्स। फॉर्म्ड बाय ओवरी या जिसे हम क्या बोलते हो? फॉलिकुलर सेल्स। तो इसे हम नोन एज सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहते हैं। ओवरी और फॉलिकुलर सेल मिलकर बना रहा है ये दोनों को, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? जोना, पहला आउटर कौन सा है? आउटर कोरोना रेडिएटा है। और इनर क्या है? जोना पेलुसिडा है। यानी सेकेंडरी मेम्ब्रेन का क्या डेफिनेशन होगा? वह मेम्ब्रेन एग सेल के या विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर वह मेम्ब्रेन जो ओवरी के फॉलिकुलर सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेकेंडरी मेम्ब्रेन में पहला जोना पेलुसिडा है और सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा। तो जोना पेलुसिडा जो इनर लेयर है ये नॉन लिविंग होता है, लिखा हुआ नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, जबकि कोरोना रेडिएटा ये लिविंग होता है। और किसका बना है? ये कंसिस्ट ऑफ फॉलिकुलर सेल्स से बना है। रिपीट अगेन, सेकेंडरी मेम्ब्रेन जो ओवरी या फॉलिकुलर सेल्स द्वारा बनाया जाता है ये दो है, आउटर कोरोना रेडिएटा, इनर जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा नॉन लिविंग मेम्ब्रेन है, जबकि कोरोना रेडिएटा लिविंग मेम्ब्रेन है। और ये किसके बने? 2 to 3 लेयर फॉलिकुलर सेल्स के बने हुए हैं। तो ये दोनों सेकेंडरी मेम्ब्रेन है। विटेलाइन क्या है? प्राइमरी मेम्ब्रेन है। और तीसरा आता है बेटे, तीसरा है कौन सा है? टर्शियरी मेम्ब्रेन होता है, टर्शियरी मेम्ब्रेन।
यानी वह मेम्ब्रेन जो फॉलोपियन ट्यूब के ओविडक्ट यानी एम्पुला के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यानी दिस इज द विच इज या आर फॉर्म बाय किसके द्वारा? ओविडक्ट। ठीक है, कहां बनाएगा? अराउंड सेकेंडरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसे हम नॉन एज टर्सरी मेम्ब्रेन, यानी ये जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन देख रहे हो इसके बाहर और बनेगा। वो कौन बनेगा? ओविडक्ट फॉलोपियन। ये जो सेकेंडरी मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसके बाहर और बनेगा। ठीक है बेटा, आप अंडा खाते हो, अंडा जब उबालते हैं तो उसमें देखो बेटा हार्ड लेयर निकलता है नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट का छिलका रे, तो वो एग सील्ड है। ठीक है, और उसके बाहर एक झिल्ली जैसे और निकलता है अंदर की, वो एग मेम्ब्रेन है। तो ये दोनों जो है, यानी आप इसके बाहर मुर्गी के अंडे में देखोगे बेटा एक और मेम्ब्रेन ऐसे निकलता है नहीं, ये इस प्रकार, ये तो ये इसको कहते हैं हम एग मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, और इसके बाद ठीक है एक और हार्ड लेयर निकलता है, ये और ये क्या कहलाता है? एग सेल कहलाता है। और ये हार्ड होता है, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो दोनों है ये क्या है? टर्सरी मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये दोनों क्या है? टर्शियरी मेम्ब्रेन है। क्लियर है? लेकिन ह्यूमन एग में ये टर्सरी मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स में केवल प्राइमरी मेम्ब्रेन होता है और सेकेंडरी मेम्ब्रेन होता है। ह्यूमन के सेकेंडरी oocyte में केवल प्राइमरी मेम्ब्रेन यानी विटेलाइन मेम्ब्रेन और सेकेंडरी मेम्ब्रेन यानी कोरोना रेडिएटा और जोनो पिलोसिडा ही होता है। लेकिन ये जो टर्सरी मेम्ब्रेन है, ये जो एविज यानी बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है और आर्थ्रोपोडियन यानी इंसेक्ट है, ठीक है, इनके एग में पाए जाते हैं। टर्सरी मेम्ब्रेन आर्थ्रोपोड्स यानी इंसेक्ट के एग में, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ठीक है, एविज और कुछ मोलस्कन, इनके अंडे के चारों ओर टर्सरी मेम्ब्रेन होता है। और ये टर्सरी मेम्ब्रेन ओविडक्ट के द्वारा, फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा सेकेंडरी मेम्ब्रेन के बाहर की ओर बनाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है एग मेम्ब्रेन और एग्स। अंडा बेटे आप मुर्गी के अंडे खाते होंगे तो उसमें जब उबालते हैं तो बाहर का लेयर हार्ड हो जाते नहीं, कड़ा हो जाता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर है, उसे हम एग सेल कहते हैं। लेकिन उसको हटा दें एक झिल्ली जैसे और मेम्ब्रेन निकलता है जिसे हम एग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्लियर हुआ?